अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहली क्लास में जो है हमने लाइंस के बारे में सीखा था कि आप लाइंस के थ्रू जो है वो किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि आपको लाइन वर्क करने का क्या बेनिफिट हो सकता है, कि ये लाइन वर्क प्रैक्टिस जो है आपकी स्केचिंग में किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या करना है, पहले हमने लाइंस जो है वो की थी ड्रॉ। जैसे मैंने आपको कहा था कि 100 टाइम्स आपने लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, और आज के लेसन में आपने क्या करना है, जो बेसिक हमारी शेप्स होती हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये सर्कल है, ठीक है, तो आपने जो है वो सर्कल को इसी तरह से रैंडमली करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 100 टाइम्स आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो आपने इसी तरह से पहले इसको अपोजिट साइड पे अब इसको करना है, तो आपने इसी तरह से इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। एक तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने ये करना है कि जैसे ये ट्रायंगल शेप होती है, ठीक है, आपने ट्रायंगल शेप जो है वो बनाने की ट्राई करनी है, ठीक है। इस तरह से मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे आप रफली कर सकते हैं, उसको कोई नीट इस तरह से ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसको आप इसकी भी तकरीबन आप जो वो 100 टाइम जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद हमारा आ जाता है रेक्टेंगल शेप। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, आप जो है वो इसकी भी प्रैक्टिस करें। आप 100 टाइम्स ही आपने जो है वो इसको भी रिपीट करना है, ठीक है, फिर इसके ऑपोजिट साइड पे, ताकि आपके हाथ की मूवमेंट जो है वो आपकी जो है वो इम्प्रूव हो इस वर्क के साथ। ये कर लेंगे। उसके बाद आप करें इसका, जैसे कि हमने ये कर लिया है बॉक्स की, हम करते हैं अब जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है। तो आपने जो है स्क्वायर इस तरह इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक है, जैसे ये राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसकी शेप की आपको ना प्रैक्टिस करनी है 100 टाइम। अब हम ये देखते हैं कि ये शेप जो है हमें किस तरह से स्केचिंग में हमारे लिए जो है हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसकी प्रैक्टिस कर लिया है, तो ये शेप्स जो है वो किस तरह से हमारी स्केचिंग में जो है वो यूज़ हो सकती हैं। तो अभी मैं आपको इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने अभी किया था, जैसे ये हमने सर्कल की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सर्कल को ये देखें, जैसे हमने सिंपल जो है वो इसको सर्कल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसको जो है रेज़र का हम यूज़ नहीं करें, मैं आपको क्योंकि एक सिर्फ बता रही हूँ कि ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, ये कोई नीट वर्क नहीं मैं कर रही, ठीक है। ये सर्कल कर लिया, उसके अंदर हमने क्या किया है, 2 छोटे और सर्कल्स बना लिए हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन हमने जो लास्ट प्रैक्टिस की थी वो लगाई है, और ये थोड़ा सा हमने कर्व में लाइन लगा लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारी एक स्माइली बन गया। अभी इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अभी कुछ ले लेती हूँ, जैसे मैं ये रेड कलर की मार्कर ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसको हम अगर इसी के साथ ड्रॉ करते हैं सिंपल, वैसे तो स्माइली जो होती हैं वो येलो में होती हैं, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर जो है वो नज़र आ सके वीडियो में। तो ये 2 छोटे और हमने सर्कल्स बीच में ड्रॉ किए हैं, सिंपल लाइन लगा लिया, उसके बाद ये कर्व लाइन लगाई है, और ये हमारी जो है वो एक स्माइली बन गया, ठीक है। तो इसमें कलरिंग वगैरह जो है वो बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, ये सिर्फ शेप्स के थ्रू बनी है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने शेप्स यूज़ किए हैं, सर्कल शेप यूज़ किया, स्ट्रेट लाइन यूज़ किया और कर्व लाइन यूज़ किया, तो एक स्माइली रेडी हो गया। उसके बाद फर्दर अगर मैं आपको कुछ और बताऊँ, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हम एक फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। अब फ्लावर के लिए क्या किया, हमने एक छोटा सर्कल लगाया मिड में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक ये इस तरह से कर्व में लाइन, सिंपल कर्व में लाइन लगा लिया आपने, और इसको जैसे हम रफली बचपन में भी हम बनाते होते थे, ठीक है। तो ये हम अगर इस तरह से इसको सिर्फ ये देखें, इसको हमने सिर्फ लाइंस के थ्रू किया, एक स्ट्रेट लाइन हमने थोड़ी इधर लगाई है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, एक कर्व लाइन यहाँ पर, एक कर्व लाइन यहाँ पर, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर, इससे इसी तरह एक कर्व लाइन यहाँ पर और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर। ये क्या बन गया, हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया। और ये कैसे हुआ, सिर्फ जो है वो लाइंस के थ्रू, ठीक है। इसमें हमने कोई और चीज़ अभी यूज़ की नहीं है, ये सिर्फ हमारी लाइंस के और बेसिक शेप्स के थ्रू जो है वो ये ड्राइंग बनी है। अब इसके अलावा अगर मैं कुछ और आपको बताना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बताती हूँ कि हम एक ये, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, मेरे पास। अब इस बॉक्स के अंदर जो है अगर हम कुछ करना चाहें कि हम कुछ भी ड्रॉ करना चाहें लाइंस के थ्रू या शेप्स के थ्रू, तो हम किस तरह से करेंगे। जैसे कि मैं ये एक सिंपल लाइन लगा रही हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये छोटी छोटी सी लाइंस कुछ और रैंडम लगा दी हैं। उसके बाद क्या करना है,
ये देखें लाइंस के थ्रू सिर्फ लाइंस यूज़ हो रही हैं, इसमें कोई भी और ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा। लाइंस के थ्रू हमने ये माउंटेन्स बना दी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो ये कर्व लाइन थी इनको इसी तरह से कंबाइन करके छोटा सा करके तो ये हमने कुछ बादल और ये सूरज सन बना दिया। उसके साथ फिर हम जो है वो इस तरह से करके कर्व और ये बना देंगे और एक छोटी सी कर्व लाइन यहाँ पर और ये हमारे बर्ड्स बन गया। तो ये सिर्फ देखें कि लाइंस के थ्रू जो है वो आपकी एक रफ़ जो है वो स्केच रेडी हो जाता है। उसके अंदर फर्दर आपने कैसे उसको इम्प्रूव करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दूं तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं फिगर ड्राइंग या जो मतलब कार्टून्स में ज़्यादातर यूज़ होती है, देखें हमने एक सर्कल लगाया, मिड में छोटे 2 सर्कल्स और एक स्ट्रेट लाइन और एक छोटा सर्कल लाइन लगाई है, फिर लाइन लगाई है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने इन्हीं 2 लाइंस को खींच के नीचे लेके आ गए हैं और फिर 2 लाइंस लगाई हैं, उसको हमने इसके फुट बना दिया और ये इसके बाजू, ठीक है। तो ये एक मतलब आपका रफ जो है वो एक स्केच बन गया है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और बताना चाहूँ जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक बटरफ्लाई होती है। आपने छोटा सर्कल लगाया है पहले, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है कि एक थोड़ा सा कर्ल में 2 लाइंस लगा दी हैं। उसके बाद उसी को आपने कंटिन्यू किया है कर्ल लाइंस को, लेकिन थोड़ा सा उसको जो है ब्लेंड कर दिया, ठीक है, बन गया। अब इसके अंदर आपने 2 छोटे जो है वो डॉट्स लगा दिए हैं और ये कर्व लाइन एक छोटा डॉट, कर्व लाइन एक छोटा डॉट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने एक यहाँ पर जो है वो इस तरह से ओवल शेप बना दिया है, फिर यहाँ पर जो है वो इस तरह से ओवल शेप बना दिया, ठीक है। और यही आपने जो है वो नीचे एक छोटी सी ये शेप्स बना दिए, ओवल शेप जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, वही है। उसके अंदर आपने क्या किया, एक सर्कल बना दिया है, फिर से इसके अंदर भी एक सर्कल बना दिया है, इसके अंदर भी एक सर्कल बना दिया है, इसके अंदर भी एक सर्कल बना दिया, बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी सिर्फ सिंपल वही जो आपने बनाई हुई है उसकी आउटलाइन करनी है, ठीक है। ये जैसे कि मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। ये आप सिंपल, अब ये इसमें कोई भी आप मेथड कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ आपके लाइंस और बेसिक शेप्स के थ्रू जो है आप उसकी जो है वो एक रफ स्केच जो है किसी भी चीज़ का जो है वो रेडी कर सकते हैं। जैसे कि अब बटरफ्लाई बन गया। अब इसमें आगे जो है फर्दर अभी इसकी शेप भी ठीक लग रही है, अगर आप कलर करना चाहें तो आप इसी में कलर करके जो है इसको आप रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं तो मैं आपको कुछ और 1-2 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, फिर हम जो है वो इसको लेसन को एंड कर देंगे। जैसे कि ये हमने एक लाइन लगा दी है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है, ठीक है। फिर इसको हमने डबल कर दिया इसी लाइन को, और कुछ नहीं किया। इस दूसरी लाइन को भी जो हमने लगाई थी पहले 2 लाइंस, उसको भी हम डबल कर देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो है छोटी सी आप 2 लाइंस और लगाएं, उसके मिड में एक लाइन लगाई है और ये कुछ इस तरह से शेप बन गया। अब इसी को जो है अगर आप नीचे ले आएँ, दूसरी साइड से भी स्ट्रेट लाइंस लगाएं सामने ऐसे, और उसके बाद एक आपने फिर से लाइंस ही लगानी है। ये दरमियान में आपने डॉट लगाया है छोटा सा, या आपने जो है वो विंडोज़ के लिए स्पेस छोड़ दिया है, ये भी आपने विंडोज़ के लिए स्पेस छोड़ दिया, बीच में लाइंस लगाएं वैसे हमने कुछ मतलब इफेक्ट देने के लिए। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर एक जो है वो इस तरह से कुछ सर्कल बना दें डिज़ाइनिंग के लिए, अगर आप करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ये नीचे स्टेयर्स के लिए भी आपने सिर्फ लाइंस का यूज़ किया और आपने कोई मेथड नहीं यूज़ किया, इसमें कोई साइंस नहीं लगी कि आप जो है वो नहीं कर सकते या आप मुश्किल है या इस तरह से कुछ है, ठीक है। ये बन गया। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो वही जो फ्लावर्स मैंने आपको बताए थे आप यहाँ पर जो है वो उनको रैंडमली लगा सकते हैं, जैसे लगा दिए। अब यहाँ पर देखें कि नीचे ग्रास बनाने के लिए भी हमने क्या किया, रैंडम लाइंस को ही यूज़ किया है, इसमें भी कोई हमारी साइंस नहीं लगी। तो वो इसी तरह से बन गया हमारा, मतलब कि आप इतनी बेसिक लाइंस और शेप से बहुत सी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें, आपको अपनी इर्द गिर्द जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं आप जो है वो इसको इस लाइंस के थ्रू, बेसिक शेप्स के थ्रू जो है आप बहुत ईजीली जो है वो इनको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि शेप्स के थ्रू जो है वो हम ओवरऑल सारी जो ड्राइंग्स होती हैं उनको कवर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो वो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप जो है वो खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद भी जो देख सकते हैं कि इन चीज़ों के इन बेसिक शेप्स के थ्रू जो है वो तकरीबन सभी चीज़ें बनती हैं। अभी फॉर एग्जांपल मुझे अपने सामने पड़ा एक टेबल पे ग्लास नज़र आ रहा है, कप नज़र आ रहा है, बॉटल नज़र आ रही है, लैपटॉप नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आपको अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं आप उनको ट्राई करें, वो सभी चीज़ें
जो होती हैं वो से ही बन के जो है वो हमारे सामने आती हैं। चाहे आप कितनी भी एडवांस लेवल की ड्राइंग कर लें, वो भी इसी मेथड के थ्रू ही जाके जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब इन शेप्स की प्रैक्टिस करनी है और इन शेप्स के थ्रू जो है वो चीज़ें क्रिएट करने की ट्राई करनी है। ठीक है, तो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। खुदा हाफिज़।